हेलो एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट सीख। मेरा नाम है प्रीति वैष्णव और आज हम करने वाले हैं हायर एजुकेशन के 2024 के पीवाईक्यूज। बिफोर वी स्टार्ट, डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द पीडीएफ एंड क्लास सीरीज। ये जो आज हम करने वाले हैं, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग पेपर देखेंगे। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक साइंस 21 अगस्त, जो आपका शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हायर एजुकेशन में भी आ सकता है या ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी रख सकते हो। ओके, ये आप दोनों जगह इसको ले सकते हो। ओके, सो स्वयं प्रभा के चैनल से काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ओके, सो स्वयं प्रभा के चैनल नंबर और थीम दिया है। काफी बार आपको आ जाएगा सिर्फ चैनल नंबर और चैनल के नेम्स दूसरी तरफ टू मैच। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस सी के इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज सेइंग कि ए का है 4, दैट इज चैनल नंबर 3 प्रबोध जो है that is related with social science and behavioral science. Okay, channel number 4 Saraswat is related with education and home science. Okay, channel number 5 Prabandhan is related with information communication and management studies. Okay, and channel number 6 is Vidic, that is related with law and legal studies. Okay, तो इसका आपको ये बहुत ही कॉमन है। ओके, टोटल 10 चैनल ऐसे हैं जिसके नेम्स है। ओके, चैनल नंबर 1 टू चैनल नंबर 10 उनके नेम्स है। ओके, तो वो भी आपको याद रखने हैं। अभी जैसे अगर हम देखें तो विधिक का मतलब ही होता है, विधि विधान हम बोलते हैं ना। ओके, विधिक का मतलब ही हो गया लॉ एंड लीगल स्टडीज। ओके, तो कुछ चीजों का आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, जैसे प्रबंधन। ओके, प्रबंधन माने क्या? प्रबंध माने कि कोई चीज को मैनेज करना। ओके, कि हमने ऐसा प्रबंध किया है यहाँ पे। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे मैनेजमेंट रखा है, तो उसका आपका मीनिंग हो जाएगा मैनेजमेंट स्टडीज। तो ऐसे आप कुछ गेस करके भी आंसर्स निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, an important feature of the third 5 year plan was। okay, so third 5 year plan का important feature क्या था? ओके, लेट सपोज आपको नहीं मालूम है कि थर्ड 5 year plan क्या है। ठीक है, अभी आओ ऑप्शंस ऑप्शंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अबॉलिशन ऑफ एजुकेशन कमीशन, नेगेटिव सेंटेंस है एकदम से। ओके, ये आपका निकल गया। रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस, रिडक्शन क्यों? इंक्रीज, हमेशा कभी भी इंक्रीज करने की बात होगी ना, रिडक्शन क्यों होगा कॉलेजेस में? ओके, देन थर्ड, सेटिंग अप एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट इन सम यूनिवर्सिटीज। ओके, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। एंड फोर्थ आते हैं मोर एम्फेसिस ऑन ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओके, ओपन बुक एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बट नॉट ऑफ थर्ड 5 year प्लान। ओके, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें कि हाँ ये सबसे सही यहाँ पे लग रहा है, दैट इज सेटिंग अप एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स इन सम यूनिवर्सिटीज। ओके, सो कुछ कुछ आपको थोड़ा एलिमिनेशन के थ्रू भी आपको देखना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू क्रिएट। ओके, अगेन देखो सेम वैसा ही है क्वेश्चन। ओके, कि जो आपका 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या एम कर रहा है। ओके, तो पहला है फ्रेगमेंटेड यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटीज फ्रेगमेंट कैसे हो सकती है? ओके, सो दिस विल नॉट बी योर ऑप्शन। सेकंड है ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज। ओके, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी यानी कि आप ओपन यूनिवर्सिटीज को ज्यादा बढ़ावा दो, दिस इज नॉट ऑल्सो। ओके, देन है आपका नॉलेज हब्स। ओके, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड कॉर्पोरेट क्लस्टर्स ऑफ एजुकेशन। ओके, कॉर्पोरेट क्लस्टर्स ऑफ एजुकेशन भी हमें नहीं बनाना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन विल बी नॉलेज हब्स। ओके, अगर आप थोड़ा बेसिक एलिमिनेशन भी करो या थोड़ा सा बेसिक आपकी जो नॉलेज है उसको भी आप अप्लाई करो, देन ऑल्सो यू कैन कम टू द कोड्स। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड विथ। ओके, तो कुछ कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसमें से किस किस कॉलेज से रिलेटेड थे। ओके, अगेन जब कॉलेज की बात आई है, ओके, ये आपको ये नहीं पूछ रहा कि नेशनल स्ट्रगल में कहाँ कहाँ वो रिलेटेड थे या क्या थे। और इफ यू सिंपली अगर आप इसमें एलिमिनेशन भी लगाओ, सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मोस्टली जो एजुकेशन वगैरह है और जो भी उनका एजुकेशन में योगदान है, दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम महाराष्ट्र वाला रीजन। ओके, तो आप यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन भी अगर देखो तो ए इज टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, ये नहीं होगा। ओके, बिकॉज ये महाराष्ट्र में नहीं है, तो ए यहाँ से निकाल दो, ए यहाँ से निकाल दो। ओके बचा सी डी, सी डी दोनों जगह है। अभी है आपका बी और ई, तो बी देखो खालसा कॉलेज मुंबई में है और ई देखो नेशनल कांग्रेस कॉलेज बेंगलुरु में है, तो ई भी कैंसिल हो जाएगा। बचा आपका बी सी एंड डी। ओके, बचा आपका बी सी डी। ओके, मुंबई खालसा कॉलेज मुंबई, सिद्धार्थ कॉलेज अगेन मुंबई एंड मिलिंद कॉलेज विच इज लोकेटेड इन
औरंगाबाद प्रेजेंटली संभाजी नगर. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. थोड़ा एलिमिनेशन. नेक्स्ट, which of the following universities were multidisciplinary in ancient India? Okay, again अभी यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल आप इसमें एलिमिनेट कर लोगे अगर आपको एक भी पता है कि वो एंशियंट इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है. ओके, जैसे आप नाम से ही देख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. अब ये एंशियंट यूनिवर्सिटी कैसे हो गई? ऑल्दो ये जो यूनिवर्सिटीज की बात हो रहा है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है. ओके, ये एंशियंट यूनिवर्सिटी नहीं है. रेस्ट ऑल आपकी एंशियंट यूनिवर्सिटीज है. तो अगर आप ए भी निकाल दो तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया एंड ये भी ऑप्शन गया. पीछे बचता है आपका ओनली 4, दैट इज ओनली बी सी डी एंड ई. तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी एंड विक्रमशिला एंशियंट इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है. ओके, next, the National Education Policy 2020 recommended the integration of humanities at the undergraduate level with subjects of. Okay, तो ये बोल रहा है कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन एनईपी 2020 है वो इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो किसके साथ करने की बात करता है. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अगेन आपके एलिमिनेशन लग जाएगा. ओके, ऑफ कोर्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये तो सारे आपके फील्ड्स है ही. ओके, ये तो सारे आपके डिसिप्लिन है ही. ओके, सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जहाँ पे बात हो रही है. नाउ व्हाट इज प्रोपोगेंडा टेक्निक्स? ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, प्रोपोगेंडा टेक्निक क्या कोई सब्जेक्ट है या कोई फील्ड है? क्या है ये? ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, तो आप यहाँ पे अगेन एलिमिनेशन ई ई ई जहाँ होगा वो निकल जाएगा. पीछे बचता है ए बी सी डी. ओके, सो हायर एजुकेशन दो ही चीजों का खेल है. या तो आपका एलिमिनेशन बहुत तगड़ा है, एलिमिनेशन करके आप कोर्स तक पहुंच जाओगे, या तो आप रट्टा बहुत अच्छे से मार सकते हो. ओके, तो इफ यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स इतने डीप में. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बहुत ही बड़ा बुकलेट है ना, बहुत बड़ा पीडीएफ है. अगर आप इतना पूरा उसको रट लो तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप कम टू द एलिमिनेशन. ओके, सो आंसर नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अभी कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं आपके 21 अगस्त शिफ्ट 2 के. ओके, सो अगेन देखो, स्वयं के चैनल में से क्वेश्चन आ गया. ओके, द कंटेंट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल नंबर 4 विद द थीम एजुकेशन एंड होम साइंस आर प्रोवाइडेड बाय. ओके, सो ये कंटेंट प्रोवाइड कौन करवा रहा है वो आपको बताना है. ओके, सो चैनल नंबर 4 का कंटेंट जो प्रोवाइड करवाते हैं वो है आपके सीईसी न्यू दिल्ली से. ओके, सीईसी न्यू Delhi. Option number 1 will be your correct option. Next, a British official of the East India Company who was interested in higher learning in India was. Okay, so ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे और हायर लर्निंग इंडिया में जो हो रही थी उसमें इंटरेस्टेड थे. ओके, so again a factual question that will be of William Jones. Okay, that will be William Jones. Option number 4. Next, the National Education Policy 2020 supported the idea of. Okay, so जो NEP 2020 है वो किस चीज के आइडिया को सपोर्ट करती है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दो चार चीजों से ये आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं. ओके, एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा NEP 2020 से, एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा स्वयं प्रभा वाली चीज से. ओके, और एक दो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे एंशियंट यूनिवर्सिटीज वगैरह से. ओके, सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस आइडिया को सपोर्ट करती है? साइंस ओनली एजुकेशन. अभी हमने देखा कि एनईपी 2020 जो है वो बात कर रहा था ह्यूमैनिटीज को अदर फील्ड के साथ लिंक करने की, तो सिर्फ साइंस कैसे हो जाएगा? तो ये भी हट जाएगा. फ्रेगमेंटेड रिसर्च, ये भी हट जाएगा. ओके, देन रिगरस स्पेशलाइजेशन, हाँ ये थोड़ा है. एंड लास्ट में देखो, सेग्रीगेटिंग ह्यूमैनिटीज एंड साइंस और इंटीग्रेटिंग ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, है ना. पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि इट इज टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, तो ये भी आपका हट जाएगा. अगेन थ्रू एलिमिनेशन वी केम टू आवर आंसर दैट इज रिगरस स्पेशलाइजेशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. Next, coming to the components of quality education identified in the National Education Policy of 2020 are. अभी आप देखो कितने क्वेश्चन NEP 2020 से बन गए हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि NEP 2020 अभी जूना टॉपिक हो गया है, वी आर इन 2025. ओके, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं. सो मेक श्योर यू आर डूइंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बहुत अच्छे से. ओके, तो अभी अगेन कमिंग टू योर कोर्स, देखते हैं क्या कहने की कोशिश करता है. ओके, कि क्या आपके कंपोनेंट्स होने चाहिए फॉर क्वालिटी एजुकेशन. ओके, पॉलिटिकल अफिलिएशन बिल्कुल भी नहीं. ओके, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विद एजुकेशन, ओके नहीं. सो ए हट जाएगा आपका. ओके, ए हट गया आपका. अब वापस देखो,
सी डी आपका होना ही चाहिए, सी डी होना ही चाहिए। सी एंड डी इज टॉकिंग अबाउट पेडागोजी, ओके, एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट, ओके, हाँ ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही, ओके। देन आपका क्या बच रहा है, बी और ई। सो लेट अस सी बी करिकुलम एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्या क्या सिखा रहे हो, ओके, करिकुलम इज इम्पोर्टेंट एंड हायर फीस नहीं, दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ओके। उल्टा इट इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी एंड इक्वालिटी, ओके, सो ये नहीं है, इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी। सो बी सी एंड डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो बी सी डी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कमिंग टू, which of the following norms are prescribed for foreign universities to set up their campus in India? Okay, so ऐसा कौन सी चीज है, अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को अपना कैंपस भारत में एस्टेब्लिश करना है तो क्या क्या उसके नॉर्म्स है, ओके। तो सबसे पहले, फॉरेन यूनिवर्सिटीज मस्ट इन्वेस्ट इन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ओके। मतलब आपको अगर कोई आपकी फॉरेन की यूनिवर्सिटी आपको भारत में एस्टेब्लिश करना है तो आप इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें आप इन्वेस्ट करो, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है इस चीज का, ओके। सो ए हटा दो, ए हट गया, ओके, एक ही जगह पे है, ओके। बाकी आप देखो तो सी सब जगह है, ओके, सी सब जगह है, तो सी को हम देख लेते हैं। दे शुड हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन विद इन द टॉप 500 इन ग्लोबल रैंकिंग इन द सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी, ओके। सही है कि पूरे दुनिया में ग्लोबली टॉप 500 में वो यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, ओके, इन सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी, ओके। तो ये तो होगा। उसके बाद, दे शुड एम्प्लॉय ओनली इंडियंस फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ओके, कि अगर आप आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस भारत में लेके आ रहे हो तो भाई सिर्फ भारतीयों को ही आप जॉब दो और दूसरे किसी को नहीं दे सकते, ओके। तो ये तो गलत हो जाएगा, ओके। सो दिस विल आल्सो नॉट बी अ पॉइंट, ओके। तो डी आपका हट गया, ओके, डी यहाँ से भी हट गया, डी यहाँ से भी हट गया। सो योर करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका आ गया बी सी एंड ई, ओके। दैट दे शुड हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन विद इन दी टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग, दोनों पॉइंट्स सेम ही है, थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, ओके। सो बी और सी हो गए। एंड दे शुड पोजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टीज इन अ स्पेसिफिक एरिया, है ना, कि आप अगर किसी स्पेसिफिक कोई चीज आप भारत में लेके आ रहे हो तो यस वो आपके पास होनी चाहिए, ओके। सो अगेन ऑप्शन नंबर 4 बी सी ई विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल होते हैं हायर एजुकेशन के, थोड़ा अगर आप दिमाग लगा के इनको निकाल दो तो, ओके। नाउ नेक्स्ट, 5 ईयर प्लान आपके एक तरफ दिए हैं और दूसरी तरफ आपके एजेंसीज दिए हैं कि उस 5 ईयर प्लान के तहत कौन सी एजेंसी सेटअप हुई थी, ओके। तो अगेन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है कि आपको 5 ईयर प्लान आपको है ना सारे याद रखने पड़ेंगे, ओके। सो बेटर है कि लेट अस चेक कि क्या है क्या नहीं है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ओके। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक करके संस्था बनेगी, ऐसे यहाँ पे डिसाइड हुआ। Then second 5 year plan told about the specialized department of scientific study. Okay. Third 5 year plan has talked about two rural institutes in Wardha and Mysore. And fifth 5 year plan has talked about autonomous colleges. Okay. Fifth 5 year plan has talked about autonomous colleges. So again factual है, खाली आप इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस अभी 22 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 के हैं, ओके। एक तरफ आपके इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन दिए हैं और दूसरी तरफ आपके डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, ओके। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ऐसे जहां बड़े बड़े आते हैं तो आप पहले डिस्क्रिप्शन रीड करो और फिर कम टू दिस साइड, ओके, कि क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, ओके। कुछ तो आपको यहाँ पे हिंट मिल जाएगा। तो इफ वी सी कि ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च नॉलेज इनटू अ वायबल टेक्नोलॉजी दैट इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, ओके। तो थोड़ा सा ये हमें समझ में नहीं आया, साइड में रखते हैं इसको, ओके। अचीव थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी नेमली एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है ना, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, ये हमें प्रोवाइड करवाता है स्वयं, है ना। स्वयं इसी के लिए बनाया गया है कि हर कोई, स्वयं एक मुक्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना एवरीवन कैन एक्सेस एंड विथ इक्विटी एंड विथ क्वालिटी एजुकेशन। सो डी का होना चाहिए 2। अब देखो डी का 2 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका यहीं से, ओके। और भी चीजों को देख लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट ए का है 3, ओके, दैट इज GIAN का है आपका 2, tap the talent pool of a scientific and scientists and entrepreneurs internationally, okay। then है आपका imprint 2, so इसका है 1,
okay, that is translation of research knowledge into viable technology products and processes. और डिजी लॉकर का हो गया issuance and verification of documents and certificates in digital way, ये भी आप निकाल सकते थे. डिजी लॉकर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एंड इजी वन टू फिगर आउट, है ना. आपका भी अकाउंट होगा डिजी लॉकर पे, आपने भी उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे. ओके, सो अगेन दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर आंसर. 4 विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज है, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके, अगेन ये थोड़ा सा रट्टा वाला क्वेश्चन है या डिफिकल्ट, इसमें हम रख सकते हैं. ओके, सो इसके आपका जो क्रोनोलॉजिकल जो करेक्ट ऑर्डर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. ओके, डी ए ई बी सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, एक बार ईयर्स देख लेते हैं ना. दिस इज इंपॉर्टेंट कि एक बार अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके पेपर में आई है तो देर आर हाई चांसेस कि दूसरी बार भी वो यूनिवर्सिटी को है ना किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कंबाइन करके आपको कहीं ना कहीं दे दे. ओके, सो एक बार इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो और टू फिगर आउट कि कहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, सो आपके करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर 2 दैट इज डी. ओके, सो पहला है आपका कोटा ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1987. ओके, उसके बाद है आपका ए YCMOU दैट इज यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी 1989. ओके, देन है आपका ई मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991. ओके, देन है आपका बी कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1996 एंड लास्ट है आपका यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1999. ओके, सो आपके ये सारे ओपन यूनिवर्सिटीज, इंपॉर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में है. ओके, नेक्स्ट, मूक्स के क्वाड्रेंट और उनके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं. ओके, सो मूक आपके 4 क्वाड्रेंट पे वर्क करता है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं. सो इफ वी सी अबाउट द करेक्ट आंसर, सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1. ओके, ये सारे ही करेक्टली मैच्ड है. क्वाड्रेंट 1 बात करता है ई ट्यूटोरियल की, क्वाड्रेंट 2 बात करता है ई कंटेंट की, क्वाड्रेंट 3 बात करता है वेब रिसोर्सेस की एंड क्वाड्रेंट 4 बात करता है सेल्फ असेसमेंट की. ओके, सो ये होते हैं आपके मूक के 4 क्वाड्रेंट. ओके, जैसे स्वयं भी एक मूक प्लेटफॉर्म है. ओके, तो ये सारी ही चीजें उसमें है. तो ई ट्यूटोरियल होगा, ई कंटेंट होगा, वेब रिसोर्सेस है और सेल्फ असेसमेंट भी इंसान कर सकता है. ओके, next, where did nuns and monks meditate, debate and discuss with learned for their quest of knowledge? जो कि एंशिएंट इंडिया से अगेन एक क्वेश्चन है कि monks और nun भिक्षुज जो होते हैं, ओके, वो कहाँ पे मेडिटेट करते हैं, डिबेट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी मोनास्ट्रीज, है ना. मोनास्ट्रीज होती है जहाँ पे ये सारी चीजें होती है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. Next, which of the following are the part of Ayush undergraduate education? Okay, so Ayush undergraduate education के क्या क्या इसमें पार्ट है. ओके, सो इफ वी सी कि इसमें एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन गड़बड़ है. ओके, कि ऑल्दो ये जो संजीवनी है इसको छोड़ के ये सारी ही चीजें इसमें होनी चाहिए. ओके, सो अगर हम संजीवनी हटा दे, ई और ई हटा दे, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं विच आर दोनों भी करेक्ट है. बट यूजीसी ने जो आंसर आपका रिकॉग्नाइज किया है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ए बी एंड डी. ओके, दैट इज सिद्ध, ओके, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी. ओके, ये इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है. योग शास्त्र इसमें इन्होंने नहीं रखा है. ओके, बट इट विल बी देयर. ओके, इट विल बी देयर. तो ये हो सकता है कभी कभार कुछ एरर्स होते हैं. ओके, सो आयुष अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत ये कुछ चीजें हैं जो सिखाई जाती है. ओके, सो दैट इज योर आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा, ओके, होम्योपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी. ओके, ये सारी चीजें इसमें है जो आती है. एक बार खाली आप लिस्ट देख लीजिए. दैट्स इट. Now these are few questions from 22nd August shift 2. Okay. In ancient India, Ujjain was famous for the study of. Okay, अब छोड़ो, आपने उज्जैन के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं. Okay, तो आप come to the course and try to analyze. Okay, ancient India की बात हो रही है. Okay, so वहां पे if you see वहां पे एंथ्रोपोलॉजी कैसे होगा, वहां पे आर्कियोलॉजी कैसे होगा, वहां पे जियोलॉजी कैसे होगा, एक चीज वहां पे हो सकती है दैट इज एस्ट्रोनॉमी. ओके, सो अगेन योर करेक्ट आंसर हियर विल बी एस्ट्रोनॉमी. Okay, now the Sanskrit Commission 1956 and 57 was headed by. Okay, so again a factual question कि आपका संस्कृत कमीशन जो 1956 and 57 में हुआ था उसको किसने हेड किया था. Okay, so the head of that particular committee was Suniti Kumar Chatterjee. Okay, Suniti Kumar Chatterjee was your head of the Sanskrit Commission
1956 and 57. Next, which of the following agencies launched the International Environmental Education Program? Okay, so International Education Environmental Education Program किसने launch किया था? So it was launched by two agencies, that is UNESCO and UNEP. Okay, UNESCO and UNEP. So option number one या टू दोनों ही correct है. तो अगर आपको ऐसा कभी लगता है एग्जाम में कि ये सही है या ये सही है, एटलीस्ट मार्क एनी वन ऑफ द ऑप्शन. कोई ना कोई तो उसमें करेक्ट हो ही सकता है, बिकॉज समटाइम हैपेंस यूजीसी भी आपके दो दो यू नो ऐसा हो सकती है चीजें कि ऑप्शंस को रिकॉग्नाइज करे. नेक्स्ट, अगेन आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस है और उनको ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. ओके, सो हियर योर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एक बार डेट वाइज देख लेते हैं. सो सबसे पहले है आपका सी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी 1964. ओके, देन है आपका बी, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. ओके, दैट इज 1969. ओके, देन है आपका डी, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च 1972. ओके, देन है ई, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च. ओके, आईसीपीआर 1977. एंड देन है आपका ए, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स 1995. ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट chronological order. Next, according to NEP 2020, which is or are not under curriculum framework of adult education? Okay, इसमें से क्या नहीं वो आपको बताना है. ओके, एडल्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें से क्या नहीं है, दैट यू हैव टू फिगर आउट. ओके, सो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स ये तो होगा ही. ओके, देन वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, दिस विल आल्सो बी देयर. ओके, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ओके, दिस विल आल्सो बी देयर. आर्ट इन एजुकेशन, ओके, ये नहीं है. ओके, सो आर्ट इन एजुकेशन ये नहीं है. सो डी ओनली विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्या नहीं है, ओके, वो आपको पूछ रहा है. ओके, क्या नहीं है, दैट यू हैव टू फिगर आउट. ओके, सो क्या नहीं है, आर्ट इन एजुकेशन नहीं है, बाकी सारे ही है. बेसिक एजुकेशन, यस, दिस विल आल्सो बी देयर. ओके, सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. सो थैंक यू वेरी मच, दिस मच फॉर दिस क्लास. आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे से यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो डू ज्वाइन आवर ऑल दी सोशल मीडिया handles for further updates. Okay, do like, share and subscribe. And if you want a specific topic पे आपको वीडियो चाहिए, okay, so do comment and let us know. We will try our best to bring that particular video as soon as possible. So now we will be meeting in our next class. Till then, take care. Thank you so much. Jai Hind.